subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the latest update. सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी ऑर्डिनेंस नहीं है, ये जो तीन कानून जो बनने जा रहे थे, ये 3 कानून नहीं है, ये ट्रिपल मर्डर है। 13 मर्डर किया है। स्टोर जो करेगा वो व्यापारी लोग करेगा, कारपोरेट करोगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है, कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है वो कारपोरेट कराना करेगा। These are implemented. The big players will enter into the market. Privatization will take place in the marketing, and farmers will be no match to their purchasing power. That government must assure the farmers that they will continue to get MSP. ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ 3, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 1700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 650 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੀਪਾ ਫੜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 1935 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ 84 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਆ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। मीटिंग में हमारी शुरू से ये डिमांड रही है। पहले अक्टूबर में इन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें मंत्री जी गैर हाजिर रहे। मंत्री जी भेज दिए हम पंजाब के लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रहे तो हम अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट कर गए। उस वक्त एक हम नोट उनको दे गए। फिर 13 नवंबर को फिर मीटिंग हुई, उसमें मंत्री जी हाजिर थे, तोमर जी और पीयूष गोयल जी और सोम प्रकाश जी, तो उनको एक नोट दे के गए। कल फिर वही मीटिंग थी। कल हमने कहा कि हमने ऑलरेडी 2 बार आपको लिख के हमारा जो केस है वो दे रखा है, आप बताइए आपका उसके बारे में क्या मत है, आपने क्या डिसाइड किया उसके। तो उन्होंने वो बार बार कह रहे थे इस पे डिस्कस करें। हमने कहा पहले उसके बारे में बताओ सही, क्या उसमें ठीक है, क्या गलत है, क्या आप समझते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। सबसे बड़ी खबर है किसानों का आंदोलन। जब पंजाब से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, किसान दिल्ली ना आ सके इसके लिए दिल्ली की सीमाओं को ही सील नहीं किया गया। अपनी प्रोटेस्ट के दौरान किसानों ने कहा कि वो दिल्ली एंटर करना चाहते हैं और उनके जोश को देखते हुए पुलिस को वाटर कैनन यूज करने पड़े और रोड भी खोदनी पड़ी। पंजाब की राजनीति देखते हुए दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन किसानों को दिया है। फिर नारे लाਉਂਦੇ ਹੋਏ, नारे गूंजते हुए दिल्ली ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ट्रैक्टर दिल्ली ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, दिल्ली ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, एक 2-2 ट्रैलियां ਪਾਈਆਂ, 2-2 ट्रालियां लगातार 2-2 ट्रालियां ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਈ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ।
बस टुटण वाला ए। बेवकूफ है क्या देश का किसान? बेच देंगे देश के, इनके बाप ने आजाद करवा देंगे देश को। हमारे बुजुर्ग मर रहे थे, हजारों लोग शहीद हुए थे। उस देश को जो सोने की चिड़िया थी आज उन्होंने मिट्टी की चिड़िया बना के रख दिया। ये देश को बेचेंगे और हम देखते रहेंगे और फिर हम ये कहेंगे ये उपद्रवी है, ये वही है, वो है, 100 तरह की बात बनाएंगे। हम ये आंदोलन करेंगे, इनकी छाती पे बैठ के करेंगे, अपनी बात मनवा के जाएंगे। अखबार के अंदर ए बंदा जरा है ना नर पिशाच हैगा, मानसिक रूप नाल बीमार है। गौतम अडानी ਨੂੰ इसने 40 हज़ार एकड़ टोकन मनी ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ। 40 हज़ार एकड़ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਖੂਨ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ 19 ਮਹੀਨੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪਿਸ਼ਾਚ, ਇਹ ਨਰਬਖਸ਼ੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ शाह हो। अच्छा हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आपको? कहना चाहेंगे जितनी देर मोदी काले कानून वापस नहीं करेगा, चाहे हमारा गला काटा जाए, मर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि बॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बीतती होगी जिनके किसान मां बाप को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज हम सबको तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर देशभक्त किसानों का साथ दे। मेरी सभी हमारे यहाँ हरियाणा में और पंजाब में फॉर्च्यूनर में ना गोबर डाले हम। कोई है मंत्री ऐसा जाके फॉर्च्यूनर से गोबर डलता हो? हम किसान हैं, समझ में आई? भीख नहीं मांग रहे। 17,000 करोड़ रुपया इस भारत सरकार पे हमारा उधार है। किसी का उधार देश में उद्योगपति का सरकार पे तो हमसे बात करे। कपड़ों से औकात नहीं, चरित्र से औकात देखी जाती है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, मोदी को जाके बता देना। मोदी tussle between the farmers and the center, it would go long because center is not ready to roll back its bills, which the farmers will never accept. And farmers of Punjab and Haryana, particularly Punjab, they are quite determined that they are not going to sit until something conclusive happened. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the latest update.